साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी को पता है कि भारत बंद के आह्वान किया गया था 21 अगस्त 2024 को। भारत बंद की असली कहानी क्या है दोस्तों? क्या आरक्षण बंद होने वाला है? क्या संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ है? इन सभी मुद्दों को आज का ये सेशन स्टार्ट किया गया है मेरे द्वारा आपके लिए। और दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्रीमिलियर क्या है? लोगों को आदों को तो यही नहीं पता क्रीमिलियर है क्या। देखिए दोस्तों, क्रीमिलियर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की मान लो सालाना सैलरी, यानी सालाना अगर कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए कमा रहा है, कितने? 8 लाख, और ये है लगातार 3 साल तक कमा रहा है, लगातार 3 साल तक ऐसा कार्य हो रहा है, लगातार 3 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, अगर वह 8 लाख रुपए इनकम सालाना कमा रहा है और 3 साल तक यह लगातार कमा रहा है, तो वह क्रीमिलियर की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? क्रीमिलियर की श्रेणी में। और यह जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी जनरल, ये सभी में अप्लाई है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति 8 लाख की श्रेणी में आता है उस व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि वह जनरल कैटेगरी में आरक्षण पाता है, यानी उसको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ता है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि सालाना 8 लाख रुपए होनी चाहिए। और ये 8 लाख किसकी हो सकती है? या तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, आरएस हो या आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है, उस श्रेणी के अधिकारी की इनकम सामान्यतः 8 लाख हो सकती है। तो यह क्यों बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जिनमें क्या है कि उन जनजातियों के जो व्यक्ति हैं जो इतनी इनकम प्राप्त कर रहे हैं वो भी आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और जो सामान्य मजदूर वर्ग है बेचारा वो भी उसी आरक्षण कैटेगरी में है। इसलिए यह फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी में कोटा दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि आप चाहो तो आप एक सर्वेक्षण कराओ, और अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा तो कोर्ट भी उस सर्वेक्षण की वापस जांच कर सकता है, या कोर्ट कमेटी गठित कर सकता है कि भाई ये इन जातियों को जो है कोटा दिया जाना चाहिए या कोटा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात आती है आखिरकार तीसरी बात कि संपूर्ण मामला क्या है। देखिए, पहली बात जिसमें कोर्ट ने कैटेगरी में कोटा, कोर्ट में कैटेगरी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी को आरक्षण है 16%, ठीक है। अब इस 16% में क्या होगा? 16% में से कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस 16% में से एससी की वह जनजातियां जो अभी तक विकसित नहीं हुई है, उन जनजातियों को क्या कर सकता है कोर्ट, मतलब जो राज्य सरकार कानून बना के 16% में से मान लीजिए 4% इनको आरक्षण अलग से दे दिया, जो वास्तव में कमजोर है, जिनका वास्तव में अभी तक उत्थान नहीं हुआ है, उनको 4% दे सकते हैं। कोटे में से कोटा दिया जा सकता है। और ये सही, अगर जिस जनजाति का विकास हो चुका है, आरक्षण दिया क्यों गया था? देखिए, आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो समाज में सबसे पिछड़ा हुआ तबका था वह सामान्य स्तर तक आगे जाए। मान लीजिए उसमें अलग अलग जनजातियां थी जिनको एससी, एसटी, ओबीसी इन श्रेणियों में रखा गया था, ठीक है। अगर मान लीजिए उनमें एससी, एसटी, कुछ जनजाति ऐसी है जो आज सामान्य अभी जो वर्तमान काल में बहुत अच्छी स्थिति में हो गई है, और ऐसी जनजातियां जो आज भी उसी स्थिति में, तो ये साधारण सी बात है कि उन जनजातियों को आरक्षण मिलना चाहिए जो वास्तव में पिछड़ी हुई हैं, और उन जिन्होंने अपना स्तर बढ़ा लिया उनसे आरक्षण कम कर दिया जाए, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एसटी वर्ग में मीणा व भील आते हैं, ठीक है। और राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भील जो जनजाति है, ये कई सालों से ये मांग कर रही है कि जो 12% एसटी का आरक्षण है इसमें से हमें अलग से आरक्षण दिया जाए। तो यह एक मुद्दा है। क्यों? आपको भी पता है, आज मैं कोई मीणा जनजाति के बारे में किसी तरह की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि मीणा जनजाति आज ऐसी जनजाति हो गई है जिसने सबसे ज्यादा अपने स्तर को बढ़ाया, और ये अच्छी बात है। इन्होंने अपनी मेहनत के बल पे अपने आप को ऐसी कैटेगरी में लाके रख दिया कि जहां पे इनके बहुत सारे आईएएस हैं, आरएस है, अफसर है। सामान्य जो शिक्षक है, छोटे 3rd ग्रेड कोई क्लर्क है, उनके लिए ये आरक्षण नहीं है। मतलब किसके लिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस लग गया, वह, आप भी सोचिए जरा, आईएएस बनने के बाद, आरएस बनने के बाद, कोई बड़ा ऑफिसर बनने के बाद वह व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा कहां दे सकता है? जहां वह चाहे वहां दे सकता है। लेकिन उसी जाति का एक व्यक्ति जो सामान्यतः मजदूरी करता है, घर के काम करता है, कुछ छोटे मोटे कार्य करता है, वह अपने बच्चों को शिक्षा कहां दे पाएगा? ग्रामीण अंचल का व्यक्ति है, बाहर भेजेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही भी है। अब आप जानते हैं ये संपूर्ण मामला क्या था, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा
करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, देखिए 1975 में, सबसे पहले देखिए 1975 में पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी। किसकी? पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। पहले तो ये बताइए, कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी, ज्ञानी जैल सिंह। अब इस ज्ञानी जैल सिंह की सरकार ने एक फैसला दिया 1975 को। क्या फैसला दिया दोस्तों? फैसला ये दिया कि भाई जो मजहबी सिख हैं, कौन? दो श्रेणियां बांटी इन्होंने, एक तो मजहबी सिख समुदाय, दूसरा वाल्मीकि समुदाय। इन दोनों को कहा गया कि भाई एससी का उनका जो आरक्षण है, जैसे 16% था, इस 16% में से आधा आरक्षण इन दोनों जातियों को दिया गया, मजहबी सिख और वाल्मीकि समुदाय। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि यह जो समुदाय है वाल्मीकि समुदाय, ये वास्तव में आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करें तो बहुत ज्यादा पिछड़ा है। जैसे एसटी की बात करें तो भील समुदाय आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मीणा समुदाय उसने उन्नति कर ली, लेकिन वो भील अभी भी पिछड़ा हुआ है। वाल्मीकि समुदाय की बात करें तो एससी कैटेगरी में वाल्मीकि समुदाय आज भी ऐसा है कि 90% जो लोग हैं वो आज भी बेचारे साफ सफाई का कार्य करते हैं। तो पंजाब सरकार 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में राष्ट्रपति बने थे अपने, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने एक फैसला दिया क्या कि इन दोनों जनजातियों को इसमें से आधा आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण का मुद्दा फिर कहा गया, यह 2006 तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 2006 को इसको चैलेंज किया गया चमार महासभा के एक देवेंद्र सिंह थे, उनके द्वारा। देवेंद्र सिंह ने, क्या नाम था? देवेंद्र सिंह ने क्या किया? देवेंद्र सिंह ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी कि भाई ये 50% की जो सीमा है उससे ज्यादा है। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने 2006 में पंजाब और हरियाणा, हाई कोर्ट ने दोनों ने रोक लगा दी, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, दोनों ने इस पे क्या करा दी? रोक लगा दी। फिर 2006 में अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार, वो भी कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने एक फैसला दिया, उन्होंने एक एक्ट पारित किया, उस एक्ट का नाम था द पंजाब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2006। उसमें कहा गया कि नहीं, इन दोनों समाजों को ये मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इसके लिए। फिर 2010 में क्या हुआ? 2010 साल आता है 2010। 2010 में ये जो देवेंद्र सिंह है, इन्होंने ये मुद्दा कोर्ट में लागू कर दिया। फिर कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी। फिर क्या हुआ? ये जो पंजाब सरकार है वह इस मुद्दे को लेके गई सुप्रीम कोर्ट। कहां लेके गई? सुप्रीम कोर्ट लेके गई, यानी उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला पहले तो कितने 5 जजों की बेंच पे था, 5 जजों की बेंच, उसके बाद में 7 जजों की बेंच पे आ गए। ठीक है, फिर इसकी सुनवाई स्टार्ट हुई फरवरी 2024 अभी, और फिर फरवरी 2024 की सुनवाई के बाद बहुत सारी सुनवाइयां हुई। उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया 1 अगस्त को। कोर्ट ने 1 अगस्त को यह फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि अगर सरकार चाहे, क्या कि अगर सरकार चाहे कि राज्य को यदि राज्य सरकार चाहे तो उसको वर्गीकरण का फैसला है कि वह एससी समुदाय, एसटी समुदाय में भी क्रिमिनल की श्रेणी लागू कर सकती है। दूसरा, वह चाहे तो उसमें सब कोटा, यानी कोटे में से कोटा, ऐसी जनजातियां, मान लीजिए कोई जनजाति है, मान लीजिए एससी वर्ग है, इसमें टोटल जनजातियां एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 20 जनजाति है, इनमें से राज्य सरकार द्वारा, लेकिन इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी के आधार पर निर्णय लिया जाए। मान लीजिए इसके अंदर से 15 जनजातियां ऐसी हैं कि जिन्होंने आज समाज में, जब देश आजाद हुआ था, उस स्थिति से उभरकर आज एक बहुत अच्छे स्तर पे आ गई। तो कोर्ट ने कहा कि इनका पूरी कमेटी गठित की जाए, सर्वेक्षण कराया जाए, जांच कराई जाए, और फिर जो मान लीजिए 5 जनजातियां बची, इनको एक्स्ट्रा, यानी ये 16% है, इस 16 में से मान लीजिए 4% इनको एक्स्ट्रा आरक्षण दे दिया जाए। ये सब कोटा, ये किस पे निर्भर है? ये भी राज्य सरकार भी, अभी तक कोई लागू नहीं हुआ। हरियाणा सरकार ने लागू किया है, लेकिन अभी आचार संहिता उनके लगने के बाद में वो उस पर रोक लगा दी गई है उसके फैसले पे। ठीक है, तो ये कोर्ट ने कहा कि भाई आप राज्य सरकार जाओ, या अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट भी उसके सर्वेक्षण करवा सकता है अपनी कमेटी के माध्यम से, भाई इस जाति को ये मिलना चाहिए। तो ये सिस्टम है पूरा, यानी न कोई आरक्षण बंद हो रहा है, ये भी गलत धारणा है, लोग फैला रहे वो गलत है, न कोई संविधान बदल रहा है। बात बस ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट की 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने, वाई वी चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस हैं,
जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में एक फैसला लिया कि भाई यह राज्य सरकार का निर्णय होगा कि वह कैटेगरी में से सब कोटा चाहती है या कुछ जातियों को बाहर करना चाहती है, कुछ जातियों को अलग से सब कोटा में आरक्षण देना चाहती है। तो ये और क्रिमिनल की श्रेणी लागू करना चाहती है। तो साथियों क्रिमिनल की श्रेणी, अगर मानता हूं किसी को वीडियो अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन क्रिमिनल जो श्रेणी है वह सही बात है भाई, ओबीसी में लागू है, ईडब्ल्यूएस में लागू है। केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए भी कहा कि अगर 8 लाख रुपए से जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ओबीसी में भी ये कैटेगरी लागू है। ओबीसी में कोई अफसर लग जाता है 8 लाख से श्रेणी से तो उसके बच्चों का आरक्षण नहीं मिलता। तो भाई ये कहां की बात है कि जो एससी और एसटी समुदाय है उसमें जो अफसर लग गए हैं, जो बहुत बड़ी पोस्टों पे लग गए हैं, उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाइए, तो सही नहीं है ना। और सामान्यतः एक मजदूर का बच्चा वो भी आज भी पिछड़ा का पिछड़ा ही रहे, ये गलत है। तो ये जो कानून जो कार्रवाई होती है वो कोर्ट के द्वारा होती है, उनका उनको सम्मान करना चाहिए। ठीक है साथियों, बाकी आपके जो मत है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। मैंने आपको इस पे जो भी संबंधित जो भी क्वारी थी आपकी उसके बारे में आपको बताया। ठीक है, जय हिंद जय भारत।